आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रुचिकर विषय है अयोगवाह, अंग और अह, स्वर अंग व्यंजन के अलावा अन्य ध्वनियाँ। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि अयोगवाह क्या है। ये अयोगवाह, अयोगवाह, इसमें 3 शब्द हैं। अ उपसर्ग है, मूल शब्द है योग, तो योग में अ उपसर्ग लगा है, तो अयोग, अयोग माने योग के बिना। तो चलिए हम अयोग मीन्स योग के बिना, योग के बिना। वाह, वाह माने वहन करे। क्या वहन करे? अर्थ वहन करे, अर्थ वहन करे। तो योग के बिना, योग के बिना, किसके योग के बिना? तो अंग और अह, अंग और अह, ये 2 के योग के बिना। किससे योग के बिना? तो स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन, अंग और अ, स्वर और व्यंजन के योग के बिना अर्थ का वहन करे, उसे अयोगवाह कहते हैं। फिर से देखिए, अयोगवाह का पूरा अर्थ हुआ कि अंग और अह, अंग, अंग और अह, इसका योग न स्वर से है न व्यंजन से है। अर्थात अंग और अ न स्वर है न व्यंजन है, लेकिन स्वर और व्यंजन न होते हुए भी अंग और अ अर्थ का वहन करता है। जब किसी व्यंजन में इसका प्रयोग होता है या किसी वर्ण में उनिस्वर और विसर्ग का प्रयोग होता है, तो उसके अर्थ भी प्रभावित होते हैं। जैसे क में उनिस्वर, तो ये क, जब उनिस्वर दे दिए तो अर्थ प्रभावित हो गया, उच्चारण प्रभावित हो गया, कम। तो इस तरह अयोगवाह का अर्थ हुआ कि अंग और अह, ये दोनों ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन है। स्वर और व्यंजन न होते हुए भी ये अर्थ को प्रभावित करते हैं, उच्चारण को प्रभावित करते हैं जब इसका प्रयोग होता है। आइए अब हम देखते हैं कि अंग और अह, अंग और अह स्वर कैसे नहीं है और व्यंजन कैसे नहीं है और अर्थ को कैसे प्रभावित करता है, इन 3 चीजों पर हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो पहला है कि अंग और अह, अंग और अह स्वर नहीं है। स्वर वर्ण की परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, अर्थात किसी अन्य वर्णों के सहयोग के बिना उच्चारण हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ एक स्वर वर्ण है, क्योंकि इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से का अर्थ होता है कि हमारे कंठ से हवा निकल रही है बिना बाधा के, यानी दांत, जीभ, ओष्ठ आदि के बाधा के बिना निकल रही है। आप उच्चारण करके देखिए हमारे साथ, कंठ से हवा गरम गरम निकल रही है बिना बाधा के। तो ये अ क्या है? स्वर है। फिर इसका उच्चारण जो है किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होती है, यानी इसका उच्चारण अपने आप जो है हो रहा है अ, तो इस किसी अन्य वर्ण का सहारा हम नहीं लेते हैं। तो अंग यानी उनिस्वर
और विसर्ग, इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है। इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? जब तक इसमें स्वर नहीं लगाएंगे, यानी स्वर की सहायता से ही अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण संभव है, अयोगवाह का उच्चारण संभव है। तो यहाँ हमने लिखा है अनुस्वार, तो अनुस्वार में यहाँ अ लगा देते हैं। अब ये उच्चारित हो जाता है अंग, और इसमें अ लगा देते हैं। अब ये उच्चारित हो जाता है अ, यानी विसर्ग ह जैसा उच्चारण इसका होता है, ह जैसा उच्चारण होता है। अब हम देखते हैं कि जब हम अंग का उच्चारण करते हैं, अंग तो स्वतंत्र रूप से नहीं हो रहा है। अंग यानी अ का उच्चारण के लिए जैसे ही हवा कंठ से आती है, उसको नासिका की ओर, नाक की ओर मोड़ दिया जाता है, और इसका उच्चारण पूर्ण रूप से नाक से जो है होता है अंग 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 अंग। उसी तरह ये भी जैसे हवा आती है उसको नासिका की ओर मोड़ दिया जाता है तो अंग और चूंकि इसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, यानी स्वर लगने पर ही इसका उच्चारण संभव है, और ये जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होता है, इसीलिए अंग और स्वर नहीं है। अब आते हैं क्या अंग और ये व्यंजन की श्रेणी में आते हैं? तो नहीं। कैसे? हम देखते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी स्वर की सहायता ली जाती है। जैसे क और अ जोड़ दिए तो क्या बना? क। उसी तरह ख के अंत में ग अंत में आता है। लेकिन उनिस्वार और विसर्ग के उच्चारण में अ का बाद में नहीं आता है। कैसे? इसका तो उच्चारण संभव ही नहीं है, इसका भी उच्चारण संभव ही नहीं है, तो अंत में आने का प्रश्न ही नहीं है, इसलिए ये स्वर नहीं है। जब हम इसको उच्चारित करते हैं अंग अंग अंग, तो अंत में की ध्वनि नहीं आती है, इसीलिए ये अंग क्या है? व्यंजन भी नहीं है। और भी व्यंजन नहीं है, क्योंकि का जब हम उच्चारण करते हैं तो जोड़ तो यानी आधा है, तो इस तरह से अंत में की ध्वनि नहीं आती है, इसीलिए ये भी व्यंजन वर्ण नहीं है। साथ ही हम देखते हैं कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं, ये व्यंजन वर्णों का प्रयोग हम शब्द के किसी भी भाग में कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं कलम, तो क का प्रयोग हम शुरू में किए, लेकिन उनिस्वार और विसर्ग चूंकि ये व्यंजन नहीं है, इसीलिए इसका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में संभव नहीं है। हमने यहाँ प्रारंभ में प्रयोग करने का प्रयास किया, उनिस्वार ग ल, तो ये कोई शब्द नहीं बना, इसका कोई उच्चारण नहीं। जब यहाँ हम व्यंजन लगा दिए तो हो गया मंगल मंगल।
यानी अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता है। और ये दोनों यानी अंग और अ स्वर और व्यंजन नहीं होने के बावजूद भी जब किसी व्यंजन में या किसी स्वर में इसका प्रयोग होता है तो उसके अर्थ को प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, यह है क, इसमें उनिस्वार लगा दिए तो इसका उच्चारण क्या हो गया? कंग कंग। इसको यदि हम इसकी ध्वनि को अलग करें तो क्या होगा? क जोड़ अ जोड़ उनिस्वार या अंग कंग। तो हम देखते हैं कि उनिस्वार कब आता है? ठीक स्वर वर्ण के बाद में उनिस्वार आता है। तो हम किसी शब्द के प्रारंभ में उनिस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि जब किसी वर्ण में उनिस्वार या विसर्ग को, अनुस्वार या विसर्ग को लगाते हैं तो उसके अर्थ जो है प्रभावित होते हैं, उसके उच्चारण प्रभावित होते हैं। जैसे हमने यहाँ दिया क उनिस्वार, कंग क विसर्ग क। तो ये अर्थ को प्रभावित कर रहा है या साउंड को, उच्चारण को प्रभावित कर रहा है। और अर्थात वहन कर रहा है। इस तरह हमने देखा कि अयोग वा अंग और अ अयोग वा है, क्योंकि अंग और अ स्वर और व्यंजन नहीं होने के बावजूद भी ये अर्थ को या उच्चारण को प्रभावित करता है जब इसका प्रयोग अन्य वर्णों के साथ होता है। धन्यवाद।